झारखंड की राजनीति और आदिवासी आंदोलन को नई पहचान देने वाले वरिष्ठ नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षण शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली के सरगंगा अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पिता के निधन की पुष्टि की और उन्हें देश का मार्गदर्शक बताया। पिछले कुछ सप्ताहों से शिबू सोरेन दिल्ली के सरगंगा अस्पताल में भर्ती थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही थी। जानकारी के अनुसार उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, साथ ही वे किडनी रोग, डायबिटीज और हृदय संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन का जीवन एक ऐसे संघर्ष की मिसाल है जिसने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को राजगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नमेरा गांव में हुआ था। एक सादे ग्रामीण परिवेश में पले बड़े शिबू सोरेन का जीवन बचपन से ही संघर्ष से भरा रहा। मात्र 13 साल की उम्र में जब उनके पिता की हत्या महाजनों द्वारा कर दी गई, तो ये घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। इस दर्दनाक अनुभव ने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जला दी। पढ़ाई छोड़कर शिबू सोरेन ने सामाजिक लड़ाई का रास्ता चुना। उन्होंने शोषण, महाजनी प्रथा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन जागरण शुरू किया। यही आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक स्वरूप में तब्दील हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से भी जाना जाने लगा। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी और केंद्र में कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रहे। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने न सिर्फ झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में केंद्रित भूमिका निभाई, बल्कि आदिवासी की पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को भी राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया गया। उनकी राजनीतिक यात्रा जितनी प्रभावशाली रही, उतनी ही प्रेरणादायक भी। शिबू सोरेन ने सत्ता को हमेशा सामाजिक बदलाव का माध्यम माना, न कि व्यक्तिगत लाभ का जरिया। यही कारण है कि झारखंड और खासकर आदिवासी समुदाय में उन्हें एक जननायक की तरह पूजा जाता है। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि देश की राजनीति को भी एक गहरी क्षति हुई है। वे उन विरले नेताओं में से थे जिन्होंने जमीन से उठकर जन आंदोलन खड़ा किया और उसे सत्ता तक पहुंचाया। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके विचार, संघर्ष और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों और आम जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। झारखंड की मिट्टी ने अपना सच्चा सपूत खो दिया है, लेकिन उनकी विरासत इसी धरती पर हमेशा जीवित रहेगी।